अमरीका ने एक बार फिर पाकिस्तान से इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की जल्द अज जल्द तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, हम हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है, हम इसमें फ़रीक नहीं। ये ऐसी चीज़ नहीं कि हम इस पर तबसरा करें। मैथ्यू मिलर का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से इनकार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला, इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इजलास में फुल बेंच के जरिए मामला सुनने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की दरख्वास्त पर कोई भी समाअत करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत 4 दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी। दरख्वास्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की सदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर आज फिर समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत में अदालती मावन खालिद जावेद खान के दलाइल मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक ज़रूर करार दे सकती है कि भुट्टो केस गलत तरीके से चलाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुल्फ़िकार भुट्टो केस तारीख का वो वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 सफ़ात पर मुश्तमिल है। क्या कभी इससे भी तवील फौजदारी फैसला लिखा गया है तो बताएं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, इतने तफसीली फैसले से लगता है कि जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे, इसलिए इतनी तफसील लिखनी गई। हुकूमत ने अवाम को बिजली की कीमतों का फिर बड़ा झटका दे दिया। बिजली की कीमतों में 7 रुपये फी यूनिट का बड़ा इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक आइंदा माह से और के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। कीमतें बढ़ने से सार्फिन पर 60 अरब का बोझ पड़ेगा। अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी। कल से नहीं, आज से इंशाअल्लाह ताला। अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। अपोजिशन के बायकॉट और वॉकआउट के बायस राना आफ्ताब कोई वोट हासिल ना कर सके। गवर्नर पंजाब ने नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज का असम्बली से खिताब करते हुए कहना था, मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं, सबके साथ मिलकर काम करूंगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। लाहौर में वाईफाई की मुफ्त रसाई देंगे। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे। करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करेंगे। रमज़ान के लिए निगहबान पैकेज बनाया है। अवाम की दहलीज तक उनका हक पहुँचाएंगे। मेरिट पर नौजवानों के तालीमी अखराजात वजीफा दिया जाएगा। यूथ लोन, स्मॉल बिजनेस लोन और फ्री लैपटॉप स्कीम जारी रखेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक। महंगाई में कमी और अमन अमान के हवाले से इजलासों की सदारत। 5 रोज़ में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। बोली, महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। मरीम नवाज का अमन अमान के हवाले से इजलास में कहना था, अमन अमान लाजिम है लेकिन शहरियों की इज्जत और उन्हें तौहीन से बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब आज सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा और इजलास की सदारत करेंगी। As the Chief Minister of the Province of Sindh. Congratulations, sir. आज इस असेंबली ने मुझे तीसरी बार इस सूबे की सरबराही के लिए चुना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर मुराद अली शाह को जेल भेजते हो तो जेल से मेरा चीफ मिनिस्टर होगा। हम लोगों की नब्ज को जानते हैं। अपनी 1 या 2 या 4 या 5 सीटों के लिए इस मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। मुराद अली शाह तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला बन गए। MKM के उम्मीदवार अली खुर्शीदी नाकाम रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे। स्पीकर अवैस शाह ने कहा कि धांधली की बात करनी है तो इलेक्शन कमीशन में जाएं। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब करते हुए कहना था,
हुकूमती बेंचेस पर बैठे एक एक रुकन के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो नहीं जीत सकते वो दूसरों पे गलत इल्ज़ामात लगाते हैं। अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो अपने दिमाग से निकाल दे। गरीब अफराद के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मुल्क का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। शर्जील इनाम मेमन का असम्बली इजलास से खिताब में कहना था कि इस वक्त सबसे अहम यह है कि सबको साथ लेकर चलें। सदर ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर हुकाम की तस्दीक। बयान में कहा मुस्तरद समरी वज़ीर आज़म हाउस को वापस भिजवा दी। ऐवान सदर ने मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने की वजह से ऐवान नामुकम्मल है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। कौमी असम्बली हुकाम का कहना है सदर की जानिब से समरी मुस्तरद करना कोई मानी नहीं रखता। 21वें रोज़ 9 मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आइनी ज़रूरत है। इजलास आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक होगा। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सदर ने इजलास न बुलाने का फैसला आइन के मुताबिक किया। कौमी असम्बली इजलास से पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू कहते हैं पीपल्स पार्टी ने आधी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाने की ऑफर की। हम मौलाना फजल रहमान को धांधली के खिलाफ एहतजाज की हद तक कायल करना चाहते थे। JUI फे के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ न होगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं हमारा झगड़ा किसी से नहीं, अपने रास्ते तलाश करना होंगे। जमहूरियत को आगे बढ़ने देना होगा। हम नहीं चाहते मजीद मसाइल पैदा हों, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सबसे पॉपुलर हैं, वो जल्द अवाम के दरमियान होंगे। मरीम नवाज के वज़ीर आला मुंतखब होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असम्बली के हाथे में एहतजाज, नारेबाजी, शोर शराबा। ऐवान से वॉकआउट कर गए। स्पीकर ने कमेटी के जरिए ऐवान में वापस बुलाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब अपना अपोजिशन लीडर नामजद करेगी। राना आफ्ताब कहते हैं अवाम ने हमारे हक में फैसला दिया है। असल राज अवाम के दिलों में होता है। चाहते हैं नामुनासिब हालात में भी जमहूरियत को लेकर चलें। शौकत बसरा ने भी सियासी हरीफों को निशाने पर ले लिया। बोले कौम 47 की जाली पैदावार को नहीं मानते। मरीम नवाज जाली वज़ीर आला बनी हैं। बंदूक की नोक पर मैंडेट छीना गया। मरीम नवाज को महर शराफत से शिकस्त हुई, इसके बावजूद वज़ीर आला बनाया गया। मुल्क में आइन और कानून का मजाक बनाया गया है। हमारे लोगों को ना आने दिया गया तो एहतजाज की कॉल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI की मुशावरत मुकम्मल। सूबाई काबीना के लिए मुजव्विज़ा नाम बानी PTI को भेजे जाएंगे। काबीना 15 से 20 अफराद तक महदूद रखने की तजवीज़। मुशीरों के लिए हारने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। बलोचिस्तान की वज़ारत आला के लिए ज़हूर अहमद बलेदी मजबूत उम्मीदवार बन गए। ज़राए के मुताबिक ज़हूर अहमद बलेदी को पीपल्स पार्टी अरकान समेत अपोजिशन अरकान की भी हमायत हासिल है। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के लिए कमेटी कायम कर दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और कांटे का जोड़, सेंचुरी खेज मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी की जालिमाना बल्लेबाजी 201 रन का पहाड़ खड़ा किया। बाबर आजम की जारहाना बैटिंग सिर्फ 63 गेंदों पर 111 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुकर्रर ओवर्स में 193 रन ही बना सकी। आजम खान की 30 गेंदों पर 75 रन की तूफानी इनिंग्स भी ज़ाया गई। कोलिन मनरो ने भी 71 रन बनाए मगर टीम को जीत ना दिला सके। ज़ल्मी के मालिक का बाबर आजम के लिए नई गाड़ी का तोहफा। कौमी स्टार बल्लेबाज T20 में 11 सेंचुरीज बनाकर दूसरे नंबर पर आ गए।